हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है परवीन कुमार और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल डीप इनटू फिजिक्स में। और आज हम पढ़ने वाले हैं काफी इंटरेस्टिंग काइनेमेटिक इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। ये जो इक्वेशन आप देख रहे हैं ये हमारे आसपास मोस्टली हर टाइप के मोशन में आपको ये इक्वेशंस मिलेंगी। हर टाइप के मोशन में मोस्टली आपको ये इक्वेशन मिलेगी, बस आपको देखना आना चाहिए। जैसे कोई पेड़ की डाली से कोई पत्ता टूटता है, जब वो पत्ता नीचे गिर रहा होता है तो वो इन इक्वेशन को फॉलो करता ही नीचे गिर रहा होता है। बिना इन इक्वेशन को फॉलो किए हुए वो नीचे नहीं गिर सकता। मतलब उसकी पोजीशन, उस पत्ते की स्पीड, किस टाइम पे क्या स्पीड होगी, वो सब इन इक्वेशन से हम पता कर सकते हैं। जब किसी प्लेग्राउंड में कोई बच्चा फुटबॉल को किक मारता है तो फुटबॉल का जो रास्ता होता है, जो पाथ होता है, वो कुछ इस तरह के कर्व से होके जाती है। बना देता हूं मैं, कुछ इस तरह का कर्व होता है। फुटबॉल ऐसे जाती है, कोई किक मारता है तो ये फुटबॉल है ऐसे। तो जो एक कर्व होता है इस तरह का, ये जो शेप होती है ये पैराबोला होती है। इस शेप को बनाने वाला, इस शेप को डिसाइड करने वाला ये इक्वेशंस ही है, क्योंकि जो फुटबॉल है वो इन इक्वेशंस को फॉलो कर रही है और इसलिए ये इस टाइप का कर्व बन रहा है। ये आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ोगे, आप मोशन इन प्लेन में। और नेक्स्ट चैप्टर में आप इन इक्वेशंस को वेक्टर फॉर्म में भी लिखना सीखोगे। और जैसे कि मान लीजिए कोई एस्ट्रॉइड अर्थ के एटमोस्फेयर में एंटर करता है तो वो कहां, अर्थ पर कहां गिरेगा, किस स्पीड से गिरेगा और कब गिरेगा, इसका जो कैलकुलेशन है, जो साइंटिस्ट की कैलकुलेशन जो करते हैं वो इन इक्वेशन से करते हैं। जब कोई रॉकेट स्पेस या कहीं और भेजा जाता है तो किस टाइम पे उसकी स्पीड क्या होगी, उसकी पोजीशन क्या होगी, वो सब इन इक्वेशन से कैलकुलेट किया जाता है। और बहुत एग्जांपल है, आप ध्यान से देखिए अपने आसपास, कोशिश कीजिए इन इक्वेशंस को समझने की। एक एग्जांपल और देखिए, मान लीजिए आप एक रेगिस्तान है और रेत के एक टीले पे आप खड़े हैं। सॉफ्ट सा रेत का टीला है, वो सॉफ्ट मतलब मान लीजिए इस तरह का रेत का टीला है, ठीक है। और आपके पास एक भारी सी लोहे की बॉल होती है, इस तरह की लोहे की या किसी और की, लेकिन भारी होनी चाहिए। अगर उसको आप किसी काफी हाइट से इसको आप ड्रॉप करोगे, जब आप इसको ड्रॉप करोगे तो ये बॉल जो है इसके अंदर तक धंस जाएगी, थोड़ा अंदर तक चली जाएगी इस तरह से, ठीक है। और जो ये डेप्थ है, ये जो लेंथ है, कितने इंच वो अंदर तक जाएगी बॉल, उसका अनुमान भी हम इस कैलकुलेशन से, इन इक्वेशन से निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कोई बुलेट आप किसी वॉल पे शूट करते हैं, आप तो नहीं, मतलब कोई शूट करता है तो बुलेट कितने अंदर तक वो बुलेट उस वॉल के अंदर जाएगी, उसका अनुमान भी हम इन इक्वेशन से पता कर सकते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपको करने को मिलेंगे, जो मैंने आपको एग्जांपल दिए उस टाइप की आपकी प्रॉब्लम्स भी है फिजिक्स में, वो आपको करने को मिलेगी। और नाइन्थ में भी आपने कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस भी किए होंगे, क्लास नाइन्थ में, क्योंकि जब मैं क्लास नाइन्थ में था तो मैंने इस टाइप की प्रॉब्लम करने में मेरे को बड़ा अच्छा लगता था और काफी हर टाइप के क्वेश्चन मैंने करे उस टाइम पे। पर उस टाइम मैंने कभी ये नहीं सोचा कि ये इक्वेशन, आखिर ये इक्वेशन कैसे आई, कैसे ये इक्वेशन आई। मतलब फिर 11th में जब मैं गया तो मैंने दोबारा ये इक्वेशंस पढ़ी, तब मैंने सोचा कि आखिर ये इक्वेशंस कैसे आई। और इन इक्वेशन को सबसे पहले खोजा न्यूटन ने, आइजैक न्यूटन ने।
लेकिन आइजैक न्यूटन कैसे इन इक्वेशन तक पहुंचे, आज मैं इस वीडियो में ये बताने की कोशिश करूंगा। और आइजैक न्यूटन को इन इक्वेशन तक पहुंचने के लिए उनको एक अलग मैथमेटिक्स की खोज करनी पड़ी। उस मैथमेटिक्स को हम बोलते हैं कैलकुलस। पहले इन इक्वेशन तक पहुंचने से पहले उनको एक नई मैथमेटिक्स की ब्रांच खोजनी पड़ी जिसे हम बोलते हैं कैलकुलस। इसके दो पार्ट होते हैं, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएशन से ये इक्वेशन आई, इंटीग्रेशन से ये इक्वेशन आई, और इन दोनों इक्वेशन से ये इक्वेशन आई। ठीक है, तो आज हम इसमें समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो इक्वेशंस हैं ये हर टाइप के मोशंस में हैं, लेकिन जो सबसे पहले जिस मोशन में ये इक्वेशंस खोजी गई हैं वो मोशन है फ्री फॉल। फ्री फॉल जब किसी भी ऑब्जेक्ट को इस तरह से ड्रॉप किया जाता है, इस मोशन से हमने सबसे पहले इन इक्वेशंस को खोजा। तो शुरुआत सबसे पहले की गैलीलियो गैलीली ने अपने एक्सपेरिमेंट से हमें बताया कोई भी ऑब्जेक्ट, चाहे वो हल्का हो चाहे भारी हो, किसी भी शेप का हो, सर्कुलर शेप का हो, सॉरी स्फेरिकल शेप का हो, सिलेंड्रिकली शेप का हो, किसी भी आर्बिट्ररी शेप का हो, उसको अगर हम ड्रॉप करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को हम ड्रॉप करते हैं तो एक सेकंड बाद वो होगा यहां पे। ये जो बॉल है, ये ब्लैक कलर की बॉल है, वो यहां आ जाएगी। ठीक है, एक सेकंड बाद ये जो पोजीशन है ये है 4.9 मीटर। मतलब हम ड्रॉप करते हैं इस तरह से तो एक सेकंड बाद वो 4.9 मीटर नीचे चला जाएगा। ठीक है, 2 सेकंड बाद वो होगा यहां पे होगा 2 सेकंड बाद यहां पे आ जाएगी। ये बॉल जो है ब्लैक कलर की कहां जाएगी, यहां आ जाएगी 2 सेकंड बाद। 2 सेकंड ये आ जाएगी 19.6 मीटर नीचे आ जाएगी। ठीक है, इसी तरह ये बॉल 3 सेकंड बाद आ जाएगी यहां पे 44 पॉइंट, यहां पे ये है ना 44 पॉइंट, यहां पे आ जाएगी 3 सेकंड बाद। ये सेकंड है, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड बाद आ जाएगी 44.1 मीटर नीचे। 3 सेकंड, 2 सेकंड, 1 सेकंड। और ड्रॉप करने के 4 सेकंड बाद ये बॉल होगी यहां पे 78.4 मीटर। चार सेकंड बाद ये होगी 78.4 मीटर। तो गैलीलियो ने अपने एक्सपेरिमेंट से हमें यह बताया कोई भी ऑब्जेक्ट हल्का हो चाहे भारी हो, किसी भी शेप का हो, वो ये डाटा फॉलो कराएगा, ये डाटा फॉलो करेगा। ये सभी के लिए सेम है, किसी भी हर ऑब्जेक्ट के लिए सेम है ये। अगर आप इस डाटा को ध्यान से देखते हैं तो आप समझेंगे कि यहां पे वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। ये जो बॉल है, इस बॉल की वेलोसिटी जब उसको मैं ड्रॉप कराऊंगा तो उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगी। देख रहे हैं ना आप, इस एक सेकंड में देखिए इसने डिस्टेंस कवर किया 4.9 मीटर। ठीक है, और इस इंटरवल में डिस्टेंस कितना ज्यादा कवर करा है, देखिए यहां से यहां तक। और इस एक इंटरवल में 1 सेकंड के इंटरवल में इसमें डिस्टेंस ज्यादा कवर किया है, और इस एक इंटरवल में और ज्यादा डिस्टेंस कवर करा है। आप देख रहे हैं जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, इसका मतलब वेलोसिटी बढ़ती जा रही है। हर इंस्टेंट पे वेलोसिटी बढ़ती जा रही है।
जब कोई ऑब्जेक्ट इस तरह से आप उसको छोड़ोगे तो उसकी हर इंस्टेंट पे उसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। इसे देख के समझ में आ रहा है यहां से। और आप इसको कॉमन सेंस से भी समझ सकते हो। अगर मान लीजिए ऐसा नहीं होता, किसी भी ऑब्जेक्ट को हम इस तरह से ड्रॉप करते हैं और उसकी वेलोसिटी मान लीजिए हर स्टेज पे कांस्टेंट है, हर स्टेप पे, तो फिर तो ऐसा हो करेगा, चाहे आप बिल्डिंग से जंप कर जाओ या फिर आप किसी छोटे से टेबल से जंप करो, आपको उतना ही फील होगा। अगर मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है और अगर अर्थ पर ऐसा होता कि किसी भी कोई ऑब्जेक्ट को हम ड्रॉप करते हैं और उसकी वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट होती, हर स्टेज पे कांस्टेंट होती, तो उसका मतलब तो यही होता ना, चाहे आप बिल्डिंग से जंप करो चाहे किसी टेबल से जंप करो, आपको फील तो वही होता, सेम होता। लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे जैसे बॉल नीचे जाएगी उसकी स्पीड बढ़ती जाएगी, चेंज होती जाएगी। तो ये हमें गैलीलियो ने बताया, ये डाटा जो है। अब ये तो समझ में आ गया कि वेलोसिटी जो है बढ़ रही है, हर हर पॉइंट पे बढ़ रही है, हर स्टेज पे बढ़ रही है। ठीक है। और हां, इस डाटा को जब गैलीलियो ने काफी सोच समझ के कैलकुलेट करा तो उन्हें डिस्टेंस और टाइम के बीच में एक रिलेशन मिला, एक फंक्शन मिला। वो फंक्शन इस तरह से, एस, इसको मैं रेड कलर से लिखता हूं, ये फंक्शन मिला। ठीक है। अब इस इक्वेशन से या फिर इस फंक्शन से आप किसी भी इंस्टेंट पे, किसी भी टाइम के इंस्टेंट पर आप बता सकते हो कि बॉल की पोजीशन कहां होगी। अगर मैं बोलना चाहूं, आपसे पूछना चाहूं कि 2.5 सेकंड पे बॉल कहां होगी, तो आप सिंपल 2.5 इज इक्वल टू 4.9 इंटू 2.5 स्क्वायर, 13.6 मीटर पर, यानी कि बॉल होगी यहां पे होगी कितने पे, 2.5 सेकंड पर बॉल होगी 30.6 मीटर पे। ठीक है। ये इक्वेशन जो है गैलीलियो ने अपने एक्सपेरिमेंट से दी हमको। चलिए ठीक है, इसको हटा देते हैं, हम सिर्फ एक एक इंटरवल पे लेके चलते हैं अभी तो। पर यहां से क्वेश्चन ये उठा कि हर सेकंड पर वेलोसिटी क्या होगी, हर सेकंड पे कह लीजिए या फिर हर एक इंस्टेंट पर इस बॉल की वेलोसिटी क्या होगी, क्योंकि वेलोसिटी हर स्टेज पे बढ़ती जा रही है, इसकी हर एक इंस्टेंट पे बढ़ती जा रही है। और इसी कंसेप्ट को हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या फिर वेलोसिटी भी कह सकते हैं, हर एक इंस्टेंट पर अलग होगी। और इसको कैलकुलेट किया आइजैक न्यूटन ने, और इसको कैलकुलेट करने के लिए उनको खोज करनी पड़ी डिफरेंशिएशन की। और डिफरेंशिएशन की खोज करने के बाद जो उन्होंने वेलोसिटी निकाली वो है ds बाई dt। और इसकी मदद से जो हमें वैल्यू पता लगी वो ये है 9.8 t। इसको मैं यहां लिख देता हूं, 9.8 t। इसके बारे में पूरा डिटेल से मैंने एक वीडियो बनाई है, वो वीडियो में लिंक में पुट कर दूंगा, आप देख लीजिएगा जाके। उसमें मैंने पूरा डिटेल से समझाया है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में। अब इस इक्वेशन की वजह से हम पता कर सकते हैं कि हर इंस्टेंट पे वेलोसिटी क्या होगी। मान लीजिए 1 सेकंड पे, यहां पे 1 सेकंड पर वेलोसिटी होगी 9.82 इंटू 1, यानी कि 9.8 मीटर
पर सेकेंड, ठीक है। और 2 सेकंड पर वेलोसिटी क्या होगी इस पोजीशन पे, इस पोजीशन में वेलोसिटी क्या होगी, इस पोजीशन में वेलोसिटी होगी 9.8 इंटू 2 यानी कि 19.6 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और इस वाले जब बॉल यहां पे होगी 3 सेकंड पर तो उसकी वेलोसिटी होगी 9.8 इंटू 3 मतलब 29.4 मीटर पर सेकेंड। और चौथे सेकंड पे होगी बॉल की स्पीड होगी 9.8 इंटू 4 यानी कि 39.2 मीटर पर सेकेंड। यहां पे देख रहे हैं वेलोसिटी कैसे बढ़ रही है। 9.8 थी, 9.8 में हमने 9 पॉइंट ऐड करा, 19.6 आ गया, 19.6 में 9.8 करा, हमें 29.4 मीटर पर सेकंड आ गया, इसमें 9.88 ऐड करा, हमें 39 मीटर पर सेकंड आ गया। मतलब इस रेट से वेलोसिटी बढ़ रही है। तो ये हमें आइजैक न्यूटन ने हमें ये इक्वेशन दी, उन्होंने कैलकुलस की खोज करी डिफरेंशिएशन से, और जो कि मैंने पिछली वीडियो में इसके बारे में डिटेल से पढ़ाया है आप लोगों को। अगर आप इसको अगर ध्यान से देखेंगे, जो वेलोसिटी जो चेंज हो रही है, किस दर से वेलोसिटी, किस रेट से वेलोसिटी चेंज हो रही है, इस कंसेप्ट को हम कहते हैं एक्सेलरेशन। वेलोसिटी किस रेट से चेंज हो रही है, इसको हम बोलते हैं एक्सेलरेशन। देख रहे हैं ना आप, ये क्या है, v माइनस वी नॉट डिवाइडेड बाई टी इज इक्वल टू ए, जो कि आएगा 9.8 मीटर पर सेकेंड। हाँ ये देखिए, हर एक सेकंड में 9.8 मीटर पर सेकेंड स्पीड चेंज हो रही है। और यहां से ये कंसेप्ट आया एक्सेलरेशन का, कंसेप्ट, यानी कि जो ये 9.8 है ये एक्सेलरेशन है। तो इसको भी मैं डिटेल से समझा चुका हूं पिछली वीडियो में, एक्सेलरेशन। तो उसमें मैंने इसको काफी डिटेल से समझाया है एक्सेलरेशन को। और यही जो है, यहीं से हमारी फर्स्ट इक्वेशन आती है। और ये मैं डिटेल से समझा चुका हूं पिछली वीडियो में इस पहली इक्वेशन को। आज हम समझेंगे ये वाली इक्वेशंस और ये वाली इक्वेशंस, और एक इक्वेशन और समझेंगे हम एवरेज वेलोसिटी की। एवरेज वेलोसिटी जो होता है वो v प्लस वी नॉट बाई, तो ये भी समझेंगे आज। तो यहां तक मैं पिछली वीडियो में डिटेल से पढ़ा चुका हूं। अब आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन उठता है, यहां पर एक क्वेश्चन उठता है, जिस क्वेश्चन की वजह से हमें ये इक्वेशन मिली है, और जिस क्वेश्चन की वजह से न्यूटन को इंटीग्रेशन जिस एक प्रॉब्लम की वजह से इंटीग्रेशन की खोज करनी पड़ी, और इंटीग्रेशन से आई ये इक्वेशंस, ठीक है। वो क्वेश्चन क्या था, वो क्वेश्चन ये था, मान लीजिए ये बॉल जब इसको मैंने ड्रॉप करा, 4 सेकंड बाद इसकी वेलोसिटी हो गई इतनी, 4 सेकंड बाद इसकी वेलोसिटी 39.2 मीटर पर सेकंड हो गई। लेकिन 4 सेकंड बाद तक उसने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया, वो आप कैसे कैलकुलेट करोगे। मान लीजिए किसी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करा और 4 सेकंड बाद, पहले उसकी स्पीड थी 0, पहले उसकी स्पीड क्या थी, 0 थी, और 1 सेकंड बाद उसकी स्पीड हुई 9.8 मीटर पर सेकंड। मतलब इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग उसकी वेलोसिटी बदलती रही, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग उसकी वेलोसिटी बदलती रही, और 4 सेकंड बाद उसकी वेलोसिटी ये हो गई 39.2 मीटर पर सेकंड। लेकिन इस स्टेज तक आते आते उसने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया, वो हम कैसे फाइंड करें। आप ये भी कह सकते हो कि 4 सेकंड बाद उसने डिस्टेंस इतना कवर कर लिया, हाँ ये सही है।
78.4 मीटर डिस्टेंस कवर कर लिया उसने 4 सेकंड बाद। बट ये जो क्वेश्चन, ये जो दिया था डाटा, गैलीलियो ने अपने एक्सपेरिमेंट से दिया था। गैलीलियो ने अपने एक्सपेरिमेंट से दिया था। लेकिन न्यूटन फाइंड करना चाहते थे कि हर टाइप के मोशन में और जनरली कैसे इसको एक मैथमेटिकल तरीके से इसको फाइंड किया जाए, कि हमें हमें एक्सीलरेशन पता हो और कैसे हम डिस्टेंस बताएं। चलिए इस क्वेश्चन को मैं समझाता हूं आपको डिटेल से। हमें इनिशियल वेलोसिटी पता है 0, फाइनल वेलोसिटी पता है हमें 39.2 मीटर पर सेकेंड, और टाइम में पता है 4 सेकेंड। हम चाहते हैं इसके इस पोजीशन तक पहुंचने से पहले उसने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया, हमें ये फाइंड करना है। इस क्वेश्चन को आप ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। ये जो क्वेश्चन है ये इस तरह का क्वेश्चन नहीं है कि मान लीजिए कार है और वो मूव हो रही है, उसकी वेलोसिटी है 40 मीटर पर सेकंड, इसकी वेलोसिटी या फिर स्पीड है इसकी वेलोसिटी, तो 4 सेकंड बाद ही कितना डिस्टेंस कवर करेगी। तो उसको हम इजीली फाइंड कर सकते हैं, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, यानी कि 40 मीटर पर सेकेंड इंटू 4, यानी कि 80 मीटर डिस्टेंस कवर कर लेगी 4 सेकंड बाद। यहां पे सिचुएशन अलग है, ये इस टाइप का क्वेश्चन नहीं है। यहां पे सिचुएशन अलग है, यहां पे आप देखेंगे कि वेलोसिटी कंटिन्यूसली बदल रही है। यहां पे वेलोसिटी, इस वाले केस में वेलोसिटी कंटिन्यूसली बदल रही है इस वाले इक्वेशन के अकॉर्डिंग। इस वाले इक्वेशन के अकॉर्डिंग वेलोसिटी कंटिन्यूसली बदल रही है। तो कैसे हम डिस्टेंस पता लगाएंगे कि यहां तक आते आते जब वो इतनी वेलोसिटी अटेन कर लेता है तो कितना डिस्टेंस कवर कर लेता है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए न्यूटन को अपनी इमेजिनेशन की जरूरत पड़ी। इमेजिनेशन, देखिए इस इक्वेशन से आप ये तो पता कर सकते हैं कि 2 सेकंड पर कितनी वेलोसिटी होगी, 9.82 इंटू 2, 19.6 मीटर पर सेकेंड। अगर मैं आपसे कहूं 2.5 सेकंड पर कितनी वेलोसिटी होगी, तो भी आप कैलकुलेट कर लेंगे इसको, 9.82 इंटू, अगर आप ये समझ गए ना तो आप समझ जाएंगे इंटीग्रेशन क्या होती है। ठीक है, 2.5 सेकंड पे जो हो जाएगा 9.82 इंटू 2.5, और ये आएगा अराउंड 24.5। ठीक है, अब इस इंटरवल को, इसको थोड़ा कम कीजिए, इसको 2 के पास लाइए, इसको जो ये टाइम है ना इसको 2 के पास लाइए। ये हम ले लेते हैं 2.1 ले लेते हैं, चलिए। तो 9.8 इंटू 2.1 ये आएगा 20.58। देख रहे हैं ना, ये टाइम इंटरवल में जितना कम ले रहा हूं तो ये वेलोसिटी इसके पास पहुंच रही है ना। अब मैं और कम लेता हूं, मैं 2.01 ले लूं अगर मैं, तो ये आएगा 9.8 इंटू 2.01, और ये आएगा करीब 19, जो मैंने कैलकुलेट कर रखा है 19.8.69। ये देख रहे हैं आप, ये देखिए, ये वेलोसिटी देखिए और ये वेलोसिटी देखिए, बराबर हो रही है ना, थोड़ा सा डिफरेंस है। लेकिन हम ये देख रहे हैं ना, जैसे जैसे ये 2 है और ये 2.01 है, देखिए ये देखिए और ये देखिए वेलोसिटी, कुछ समझ में आ रहा है आपको। इसी तरह मान लीजिए ये टी जो है, मैं इसको इतना छोटा कर दूं, मान लीजिए मैंने इसको इतना छोटा कर दिया, T.0000000 इनफाइनाइट जीरो लगा दिए, तो उसके बाद जो वेलोसिटी आएगी, क्या वो ये नहीं आएगी 19.6 मीटर पर सेकेंड? ये और ये सेम नहीं होगी, क्योंकि ये मैंने इतना छोटा कर दिया, इतना छोटा कर दिया, इनफाइनाइट जीरो लगा दिया मैंने इसको, है ना। ये समझ रहे हैं ना, ये न्यूटन की इमेजिनेशन। चलो इसको ना थोड़ा एल्जेब्रिकली लिखते हैं, इसको एल्जेब्रिकली लिखते हैं। इसको एल्जेब्रिकली कैसे लिख पाएंगे हम?
इसको अलजेब्रिकली जो ये टाइम जो था वो था पहले v2 इजिकल टू 9.8 इंटू 2 था पहले, है ना, 19.6 मीटर पर सेकेंड। और ये जो टाइम है ये 2.00, तो डेल टाइम डेल टी कितना हो गया, डेल टी हमारा 0.000, सॉरी मैं करके दिखाता हूं आपको, 2 माइनस और ये वाला टाइम 2.00000000001, मतलब ये बहुत इसको जो आएगा 0.000000000 इनफाइनाइट 01। ये जो देख रहे हो आप, ये जो वैल्यू आई है ये जीरो ही है, ये जो वैल्यू आई है ये, इसे हम जीरो लिख नहीं सकते, बट हां ये जीरो ही है, ये एक कल्पना है। तो न्यूटन ने फिर एल्जेब्रिकली इसको किस तरह से लिखा वो हम समझते हैं। इसको ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए इस इमेजिनेशन को। अगर मैं इस तरह से लिखूं v2 प्लस डेल टी, ठीक है, और जो डेल टी जो है ना वो लगभग जीरो ही है, लेकिन जीरो तो नहीं है, लेकिन वो है जीरो के बराबर ही। डेल टेंड्स टू, इस तरह से हम इस कल्पना को लिखते हैं, डेल टेंड्स टू, डेल टी टेंड्स टू जीरो। तो ये जो आएगा हमारा ये इतना ही आएगा, 19.6 मीटर पर सेकेंड ही है। ये देखिए आप, इस पे भी वेलोसिटी क्या है, 19.6 मीटर पर सेकेंड है, और इस पे भी वेलोसिटी कितनी है, 19.6 मीटर पर सेकेंड है, क्योंकि डेल टी टेंड्स टू जीरो है, क्योंकि वो इतना छोटा हमने इंटरवल लिया है, वो उसे हमें यही मानना पड़ेगा क्योंकि वो इंटरवल इतना छोटा है। तो ये मैंने आपको समझाया। अब पूरे को ही हम एल्जेब्रिकली ले लेते हैं, चलो मैं थोड़ा सा भी नहीं लेते। तो जब ये जो पूरी जो कल्पना है, इसको इस पूरे को डेल डेल टी डेल टेंड्स टू जीरो, इसको लिखने का तरीका ये है, इसको इस तरह से लिखते हैं v2 प्लस डी टी। इसका मतलब है जो ये चेंज इन टाइम है ये इनफाइनाइट छोटा है। इसका मतलब क्या है, जो ये चेंज इन टाइम है, जो ये चेंज इन टाइम है ये इनफाइनाइट छोटा है, ठीक है। अच्छा, अब मैं बोलूं इन दो इंटरवल में 2 और 2 प्लस डी टी के इंटरवल में आप डिस्टेंस इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। आप डिस्टेंस इजीली कैलकुलेट क्यों कर सकते हो, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो जो हमें जो डिस्टेंस जो मिलेगा वो इस तरह से नहीं मिलेगा, 19.6 वेलोसिटी इंटू टाइम, टाइम कितना है डी टी, है ना, वही जो हम फॉर्मूला लगाते हैं मैंने इधर, डिस्टेंस इजिकल टू स्पीड इंटू टाइम। लेकिन जो मुझे डिस्टेंस जो मिलेगा वो भी इनफाइनाइट छोटा ही मिलेगा, ds। ये है, ये न्यूटन की इमेजिनेशन है। एक इनफाइनाइट डिस्टेंस मिल गया हमें छोटा सा, क्योंकि इनफाइनाइट टाइम, छोटा टाइम लिया है। यहां पे इमेजिनेशन तो थी, साथ में एल्जेब्रा भी थी, साथ में एल्जेब्रा भी थी। अब हम एल्जेब्रा देखते हैं इसमें कैसे लगाएगी। अब सेम चीज लिखेंगे हम, लेकिन एल्जेब्रिकली फॉर्म में। अगर मैं इसको इस तरह से लिखूं, डी एस इज इक्वल टू वी डी टी, ठीक है। तो ये मान लीजिए एक इंटरवल का है, ऐसे मैं सारे इंटरवल ले लूं, सारे इंटरवल, ये डी एस वन हो गया और ये उस टाइम वी वन हो गया, इसी तरह डी एस टू वी टू डी टी, ठीक है, डी एस थ्री, सारे इंटरवल ले लिए मैंने। इसी तरह ये सब ऐड हो जाएंगे तो पूरा डिस्टेंस आ जाएगा। सॉरी फॉर सम टेक्निकल इशू, बस 1 मिनट के लिए आप इस तरह से देखिए बस, फिर उसके बाद वीडियो दोबारा वैसे स्टार्ट हो जाएगी। देखिए, इनको जब ऐड करेंगे हम तो इस तरह से लिख सकते हैं, इनको इस तरह से लिख लेते हैं,
ds1 प्लस ds2, इसी तरह ये चलता रहेगा, इज इक्वल टू v1 dt प्लस v2 dt, इस तरह से चलता रहेगा ये। ठीक है, जब इसको ऐड करेंगे तो एक सिंबल हम यूज करते हैं सिग्मा। ठीक है, पर आप यहां देखेंगे ये जो छोटे छोटे डिस्टेंस है ये इनफाइनाइट है, और जो जो टाइम के इंटरवल है ये भी इनफाइनाइट है, और वेलोसिटी की वैल्यू भी क्या है, इनफाइनाइट है। तो इसकी जगह पे हम एक सिंबल लेंगे, इसकी जगह पे एक सिंबल लेंगे हम, ये वाला इंटीग्रेशन का सिंबल है ये वाला। तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे, डी एस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन वी डी टी। ठीक है, और टाइम हम लेंगे, टाइम 0 से टाइम 4 सेकंड तक, 4 सेकंड। ठीक है, और जो ये सारे छोटे छोटे डिस्टेंस हैं, ये सारे छोटे छोटे डिस्टेंस जब ये सारे सारे छोटे छोटे डिस्टेंस जब ऐड हो जाएंगे तो ये हमारा कंप्लीट डिस्टेंस बन जाएगा। ठीक है, ये जब ये आ जाएगा यहाँ पे देखिए, और ये डी, अब ये इसको यहाँ पे देखिए, यानी कि डी एस वी टी टी, टाइम 0 सेकंड से लेके टाइम 4 सेकंड तक। इसका मतलब है ऐड करना, ये सब जो इनको जोड़ा गया है ना, जो इनको ऐड किया गया है, इस इंटीग्रेशन का मतलब ही यही है, इनको ऐड कर दिया गया है, बस इनको ऐड कर दिया गया है। ठीक है, इस तरह से मैंने यहां लिख दिया। इसको ऐड करने पे हमें पूरा टोटल डिस्टेंस मिल जाएगा s। ठीक है, इज इक्वल टू डी एस इज इक्वल टू, अब v क्या है हमारा, v है हमारा 9.8 t, 9.8 t dt, t इज इक्वल टू 0 से लेके t इज इक्वल टू 4 सेकेंड तक। ठीक है, अब इसको लिखने की जरूरत नहीं है, s लिखते हैं सिंपल। ठीक है, s इज इक्वल टू 9.82 कांस्टेंट है, 9.82 बाहर आ जाएगा और अंदर हो जाएगा हमारा t dt, और t इज इक्वल टू 0 और t इज इक्वल टू 4 सेकेंड। ठीक है, और 9.8 टी स्क्वायर 1/2, जब ये ओपन करेंगे इसको हम, ये कुछ नियम है, अभी बताऊंगा ये नियम कैसे आए। इन नियम को, इंटीग्रेशन के कुछ नियम होते हैं जो आप 12th क्लास में पढ़ोगे, इंटीग्रेशन के चैप्टर में, क्लास 12th के मैथ की बुक में। ठीक है, वो मैं अभी आपको थोड़ा और समझाऊंगा कैसे आए ये नियम। ठीक है, 9.8 को आप एक्सेलरेशन भी मान सकते हो, है ना, इसको ए लिख लो, 9.8 को ए लिख लो, ए 1/2 टी स्क्वायर। ठीक है, तो ये देखो इस तरह की इक्वेशन बन गई है, 1/2 ए टी स्क्वायर। तो हमारा जो क्वेश्चन था कि 4 सेकंड बाद क्या, कितना डिस्टेंस वो कवर कर लेगा, तो आप इस इक्वेशन से आप फाइंड कर सकते हो। एस 1/2, ए है हमारा 9.8 इंटू 2 का स्क्वायर, जो कि आएगा 78.4 मीटर, जो कि गैलीलियो ने अपने एक्सपेरिमेंट से भी बता दिया था। गैलीलियो ने अपने एक्सपेरिमेंट से हमें बता दिया था। तो हमने करा क्या है, बस हमने बस एक मेथड फाइंड करा इस वाली इक्वेशंस के लिए। ठीक है, देखो यहां से यहां जाने के लिए न्यूटन को जिस मैथमेटिक्स को यूज करना पड़ा उसे हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन। ठीक है, और जब न्यूटन इस इक्वेशन से यहां पे आया, जो कि अभी हमने करा है, जो ये देख रहे हैं ना, जो कि ये वाली इक्वेशन आई है, ये है तो वही इक्वेशन है। 9.8 को 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 4.9 ही तो आएगा, 4.9 टी स्क्वायर, ये वाली इक्वेशन आ गई ना। ये इक्वेशन कुछ नहीं है, ये इक्वेशन सेम ये वाली इक्वेशन है, 9.8 डिवाइड बाई 2, 4.9। अब इस इक्वेशन से इस इक्वेशन तक आने के लिए, मतलब उल्टा इस इक्वेशन से इस इक्वेशन पे जाने के लिए न्यूटन ने खोज किसकी करी, इंटीग्रेशन की। समझ रहे हैं आप, और डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन को मिला के बनती है कैलकुलस।
और इन दोनों को मिला के क्या बनती है? कैलकुलस। इसको थोड़ा सा और समझते हैं अभी। जो मैंने आपको पहले क्वेश्चन कराया था, जो कि एक कार थी जो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही थी, जिसकी वेलोसिटी थी 20 मीटर पर सेकेंड, और मैंने पूछा था कि 4 सेकंड बाद वो कितना डिस्टेंस कवर कर देगी। तो आपने डिस्टेंस बताया था, स्पीड इनटू टाइम आया था हमारा 80 मीटर। ठीक है, उसको अगर हम ग्राफिकली देखें तो ये टाइम है और ये वेलोसिटी है। ठीक है, तो ये वेलोसिटी कांस्टेंट, क्या वेलोसिटी थी ये? 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये थी 1 2 3 और ये 4 सेकंड, 4 सेकंड। ठीक है, तो जो मैंने डिस्टेंस बताया था वो था स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, अगर मैं ये टाइम है और ये स्पीड कह लीजिए, वेलोसिटी कह लीजिए, जो डिस्टेंस जो आया है वो आया है, ये अगर ग्राफिकली देखें तो ये और इसका मल्टीप्लाई है, टाइम और वेलोसिटी का मल्टीप्लाई है। मतलब ये एरिया जो है वो ये डिस्टेंस रिप्रेजेंट कर रहा है ना। चलिए इस वाले केस में देखते हैं अब कुछ। इस वाले केस में क्या है, वेलोसिटी क्या है हमारी? 9.8 टी। इसका अगर हम ग्राफ बनाएंगे तो कुछ इस तरह से बनेगा। ठीक है, ये हमारा क्या है? वेलोसिटी। और ये क्या है? टाइम। यहाँ पे ग्राफ इस तरह का था, यहाँ पे ग्राफ इस तरह से है। अब मैं बोलता हूँ 4 सेकंड बाद कितना डिस्टेंस कवर हो जाएगा? तो ये 1 2 3 4, 4 सेकंड बाद। तो इसको थोड़ा सा और बढ़ा दीजिए। ठीक है, ये ऐसे। ठीक है, 4 सेकंड बाद कितना डिस्टेंस कवर हो जाएगा? ये स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, ट्रायंगल बन गया एक तरह से। 4 सेकंड बाद कितना डिस्टेंस कवर हो जाएगा, जो कि हम इस मेथड से करना चाहेंगे। अब देखिए, 2 सेकंड पे वेलोसिटी क्या होगी? 2 सेकंड पे वेलोसिटी ये होगी। ठीक है, और 3 सेकंड पे वेलोसिटी क्या होगी? 3 सेकंड पे वेलोसिटी ये होगी। देख ना, ये वेलोसिटी है 2 सेकंड पर और ये वेलोसिटी है 3 सेकंड पर। ठीक है, तो ये आप देख रहे हैं फिगर किस तरह का बन रहा है? ये देखिए, ये इस तरह का फिगर बन रहा है, इस तरह का फिगर बन रहा है। अब मान लीजिए मैं इंटरवल थोड़ा छोटा करता जा रहा हूं। मैं मानता हूं 2.5 सेंटीमीटर पे, 2.5 मान ली यहाँ पे आएगा ना, तो 2.5, ये देखिए, ये 2.5 पे ये वेलोसिटी होगी। ये वेलोसिटी कब होगी? 2.5 पे होगी। तो इसका फिगर कैसा बन रहा है? देखिए, ये देखिए, ये ऐसा बन रहा है। अगर मान लीजिए मैं इंटरवल इनफाइनाइट छोटा कर दूं, अगर मैं इंटरवल इनफाइनाइट छोटा कर दूं, थोड़ा सा इसको रब करता हूं और थोड़ा सा बनाता हूं मैं। ध्यान से समझिए आप इस कंसेप्ट को। ये वेलोसिटी है, ये टाइम है। ठीक है, 1 2 3 4। ठीक है, 2 सेकंड पर है वेलोसिटी 19.6 मीटर पर सेकंड। 19.6 मीटर पर सेकंड। अगर मान लीजिए मैं इंटरवल जो है बहुत इनफाइनाइट छोटा कर दिया मैंने, मान लीजिए 2.000, जैसे मैंने इस वाले केस में समझाया था आपको, 2.00 इनफाइनाइट जीरो, तो जो ये शेप बनेगी ना, ये वेलोसिटी बराबर ही होगी 19.6। यहाँ पे ये एक तरह से पूरा जब ये इंटरवल इनफाइनाइट छोटा है तो जो शेप बनेगी रेक्टेंगल की शेप बनेगी। समझ रहे ना आप? इस इमेजिनेशन को समझने की कोशिश कीजिए आप। समझ रहे आप? क्योंकि ये भी इस वाले केस में भी 19.6 मीटर वेलोसिटी है और ये भी जो हाइट है ये भी 19.6 मीटर है। तो इसका जो एरिया है
वो एक स्मॉल डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेगा। अगर ऐसे में सारे एरिया ऐड कर दूं, ये सारे जितने भी छोटे छोटे एरिया ऐड हो जाए, मतलब जो इस ट्राइंगल का जो एरिया है वो डिस्टेंस बताएगा। इस ट्राइंगल का जो एरिया है वो डिस्टेंस बताएगा। और इस ट्राइंगल का क्या एरिया है? एरिया होगा 1/2 बेस कितना है इसका, टाइम है ये 4 सेकेंड, इंटू हाइट। हाइट क्या है हमारी? वेलोसिटी। और वेलोसिटी क्या है? इस वेलोसिटी को v लिख सकते हैं, ठीक है, या फिर इसको लिख सकते हैं आप 80, 9.80 है ना ये, तो 9.80 क्या है? एक्सेलरेशन है, तो 80 लिख दीजिए इसको, ठीक है। इसको भी 4 मत लिखिए, इसको टाइम ही लिखिए अभी, ठीक है। तो कितना आ जाएगा ये? 1/2 80 स्क्वायर। तो यहां से भी ये इक्वेशन आ गई और यहां से भी ये इक्वेशन आई। और जो ये जो नियम बने हैं ये इसी ज्योमेट्रिकल फिगर के अकॉर्डिंग ये नियम बने हैं, ठीक है। वो आप पढ़ोगे 11th में, सॉरी 12th में पढ़ोगे, इंटीग्रेशन के चैप्टर में, मैथ की बुक में। तो इस तरह से ये इक्वेशन आई। और थोड़ा सा जनरल वे में, मान लीजिए यहां पे, यहां इस तरह से बॉल को ड्रॉप किया जाता है, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है? 0। इसकी इनिशियल वेलोसिटी होती है 0। अगर मान लीजिए मैं इसको किसी स्पीड से, इस तरह से मैंने स्पीड से इसको ड्रॉप करा है, इस तरह से, तो यहां पे इस केस में इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं है, ठीक है। अभी जो हमें जो इक्वेशन मिली है ये मिली है 1/2 80 स्क्वायर। मान लीजिए अगर इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं है, इसको मैं किसी वेलोसिटी के साथ ड्रॉप करता हूं, तब क्या होगी इक्वेशन? तो फिर इस तरह से देखिए, ये देखिए, मान लीजिए ये ग्राफ बनाते हैं और इनिशियल यहां वेलोसिटी है, ये टाइम है। मान लीजिए ये इनिशियल वेलोसिटी है, इस तरह से ये इनिशियल वेलोसिटी v नॉट है, ठीक है। और वेलोसिटी टाइम का ग्राफ है ये। तो इस तरह से क्या होगा, तब इसका एरिया किस तरह से होगा? ये देखिए, ये इस तरह से। तो पहले इसका एरिया निकाल लेंगे, फिर हम इस पूरे का एरिया निकाल लेंगे। तो हो जाएगा ये v डॉट टी, इस ट्रायंगल का एरिया ये हो गया, और इसका फिर प्लस 1/2 टी, और ये कितनी हाइट होगी? ये होगी आपकी, क्योंकि ये है हमारा v, v माइनस v नॉट, ठीक है। तो ये हमारा डिस्टेंस, s इज इक्वल टू v नॉट टी प्लस 1/2 टी। और जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन जो क्या है हमारी, a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी, ठीक है। तो t को हम इस तरह से इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, ए टी इज इक्वल टू v माइनस यू, ठीक है। तो इसकी जगह हम लिख देंगे ए टी, ठीक है। तो ए टी स्क्वायर हो जाएगा 80 स्क्वायर, ठीक है। तो ये इस तरह से ये इक्वेशन आई, ये इक्वेशन इस तरह से। तो आइजैक न्यूटन इस तरह से इस इक्वेशन पे पहुंचे। ये है हमारी काइनेमेटिक इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, इक्वेशन नंबर 2। अब एक इक्वेशन और बचती है हमारी, ये वाली इक्वेशन, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू, यू भी लिख सकते हैं इनिशियल वेलोसिटी, या फिर v डॉट स्क्वायर प्लस 2as। ये इक्वेशन कैसे आई? अब ये जो इक्वेशन आई है, ये वाली इक्वेशन, ये आई है, यहां लिख देता हूं, ये इक्वेशन आई है v इज इक्वल टू v नॉट प्लस 80। इन दो इक्वेशन से ये इक्वेशन आई है। अब देखते हैं कैसे आई है इक्वेशन। यहां से हम टी को हम इस तरह से लिख सकते हैं, इस इक्वेशन से अगर हम करें, टी इज इक्वल टू v माइनस वी नॉट अपॉन ए, ठीक है। और ये जो वैल्यू है टी की, आप इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए,
ये वैल्यू टी जो है वो इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए, आपको ये इक्वेशन मिल जाएगी। ठीक है, करके देखते हैं। हम पुट करेंगे ये वाली इक्वेशन v माइनस वी नॉट अपॉन ए, ये पुट करेंगे हम, ये इसमें पुट कर देंगे। तो s इज इक्वल टू वी नॉट टी है हमारा v प्लस 1/2 ए स्क्वायर। ठीक है, इसे आप सॉल्व करोगे तो आपको ये मिल जाएगा 2as इज इक्वल टू, ये आप खुद करिए। ठीक है, वी स्क्वायर माइनस ये इक्वेशन आपको मिल जाएगी। इसी से हमारी थर्ड इक्वेशन आ गई है, वी स्क्वायर इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर प्लस 2as। इसको आप सॉल्व करोगे तो आप इस इक्वेशन पे पहुंच जाओगे। दिस इज आवर काइनेमेटिक इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली मोशन की थर्ड इक्वेशन है ये। ठीक है, और एक इक्वेशन और रह गई आपको, जैसे कि पता है एवरेज वेलोसिटी। इसको मैं लगाता हूं, ये देखिए एवरेज वेलोसिटी क्या होता है हमारा, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन सॉरी डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय चेंज इन टाइम। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं एस पॉइंट। ठीक है, और इस एस को हम जो भी मैंने इक्वेशन ड्राइव करी है, पहले मैं लिख ही देता हूं, एस इज इक्वल टू वी नॉट टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। ठीक है, एस की वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे। ठीक है, एस की वैल्यू इसमें पुट करेंगे, यानी कि एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू वी नॉट टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई टी। ठीक है, अब टी से कैंसिल हो गया। ठीक है, तो वी नॉट इज इक्वल टू हो जाएगा आपका वी नॉट प्लस 1/2 ए टी। ठीक है, अब देखिए हम अब दूसरी इक्वेशन यूज करेंगे, हम ये वाली इक्वेशन v इज इक्वल टू यू प्लस एट, सॉरी v इज इक्वल टू वी नॉट प्लस 80 है ना। तो इस इक्वेशन से क्या बनती है, इक्वेशन बन जाती है t इज इक्वल टू v माइनस वी नॉट अपॉन ए, है ना। अब इस t की वैल्यू को हम यहां पुट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा v बार इज इक्वल टू, ये एवरेज वेलोसिटी है, क्या है हमारी एवरेज, सॉरी मैं लिख देता हूं यहाँ पे, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, तो ये हमारी एवरेज वेलोसिटी है, तो एवरेज वेलोसिटी हो जाएगी ये इक्वेशन है काइनेटिक इक्वेशन 1 है। ठीक है, तो v बार हो जाएगा, एवरेज वेलोसिटी हो जाएगा हमारा वी नॉट प्लस 1/2 ए, और टी की वैल्यू ये हो जाएगी v माइनस वी नॉट अपॉन ए कैंसिल हो जाएगा। इसको आप सॉल्व करोगे तो एवरेज वेलोसिटी आ जाएगा हमारा v प्लस वी नॉट डिवाइडेड बाई 2। ये सिर्फ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए है, फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। देखा, तो ये एवरेज वेलोसिटी का ये इन दोनों इक्वेशन, इस इक्वेशन से और एक इक्वेशन की मदद से हमने ये ड्राइव कर दिया। तो देखा, किस एक सवाल से, फ्री फॉल से इंटीग्रेशन आई, डिफरेंशिएशन आया, इंटीग्रेशन आई, और हमें ये कुछ इक्वेशंस मिली। तो कहानी अभी यहां पे खत्म नहीं होती, कहानी तो यहां से शुरू होती है। आगे जाके न्यूटन एक्सेलरेशन से फोर्स को डिफाइन करता है, फोर्स को एक्सप्रेस करता है किस तरह से। ठीक है, किस तरह से वो फोर्स को एक्सप्रेस करते हैं।
जब फोर्स को एक्सप्रेस कर देते हैं तो फिर वो ग्रेविटी को एक्सप्रेस करते हैं, और ग्रेविटी से ये कहानी फिर शुरू हो जाती है विज्ञान की, फिजिक्स की। तो फ्री फॉल की वजह से कहा जाए तो एक मैथमेटिकल फिजिक्स की स्टार्ट हुई थी। हमने फिजिक्स में मैथमेटिक्स यूज करना सीखा था। तो ये इक्वेशंस हैं, अब इनके बारे में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, वो मैं नेक्स्ट क्लास में करूंगा। कुछ क्वेश्चन लेंगे अच्छे अच्छे और इन सारी इक्वेशन से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो इसी तरह से मैं फिजिक्स पढ़ाता रहूंगा पूरी डिटेल के साथ, डीपली कंसेप्ट को लेकर चलूंगा। हर कंसेप्ट में मैं ये बताने की कोशिश करूंगा ये कंसेप्ट कैसे आया। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं, कुछ क्वेश्चन करेंगे इनमें से। ठीक है, थैंक यू सो मच।